हिमालय की इन ऊंची वादियों में जीवन उतना आसान नहीं है जितना दूर से दिखाई देता है। यहाँ हर दिन मौसम के साथ एक नई लड़ाई होती है। कभी तेज बारिश, कभी ओलावृष्टि, कभी बर्फीली हवाएं और कभी अचानक आने वाला तूफान। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग जो हर साल अपने हजारों भेड़ बकरियों के साथ 6 महीने तक इन बुग्यालों में जीवन बिताते हैं। एक तरफ 60-70 साल की बुजुर्ग महिला जिनके कदम आज भी पहाड़ों की चढ़ाई के सामने नहीं थकते। दूसरी तरफ 18-20 साल का एक युवा जिसने घर परिवार और दूसरी जिंदगी छोड़कर इस कठिन राह को चुना है। उम्र में बड़ा अंतर है लेकिन जिम्मेदारियों में नहीं। दोनों सुबह से शाम तक अपने मवेशियों के साथ चलते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और इस कठिन जीवन को मुस्कुराते हुए जीते हैं। उत्तराखंड के चरवाहों के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री में आपने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय भाई मेरे पड़ोसी गांव गोगिना गांव से बिलोंग करते हैं और इनके साथ में इनकी पूरी टीम ये अभी तैयार हो रहे हैं अपने बकरियों को लेकर बड़े बड़े बुग्यालों की तरफ जाएंगे, है ना? नेटा जाएंगे हम यहाँ पर। ये बकुल है। हाँ ये बकुल है, ये हम लगाते हैं। ये ठंडे में हम पानी नहीं घुसता है अंदर। ये भेड़ बकरियों के ऊन से बनता है। ऊन से बनता है, बकरी भेड़ बकरी के ऊन से बनता है। ये हम बनाते हैं इनको। आप खुद बनाते हैं? हाँ हम खुद बनाते हैं। हमारे गाँव में इसका बनाया जाता इसका है। 2 कलर होता है, एक ब्लैक और एक व्हाइट ना? एक व्हाइट होता है, एक ब्लैक। ब्लैक जो होगा वो काली बकरी का, हाँ भेड़ के और काली जो सफेद होगी वो सफेद की। सफेद की होती है। मौसम कोई फिक्स नहीं रहता यहाँ पे, एक मौसम नहीं रहता है। कभी बारिश हो जाएगी, कभी बर्फबारी हो जाएगी, तो कभी बहुत तेज धूप। तो हर मौसम में ये सरवाइव करते हैं। मेरा नाम विजय सिंह दुबड़िया है और मैं यहाँ पर बकरी है। हमारे यहाँ डांग बोलते हैं, तो डांगो बोलते हैं। हमारे लोग है, ये इतने लोग है यहाँ पर बकरी चुका रहे हैं यहाँ पर। ये रसोई है हमारी, ये हमारा खाना बन रहा है। ये हमारा राशन है, 2-4 महीने के लिए राशन है ये। तो हमारा ये सब बिस्तरा राशन पानी जो भी है यहाँ पर 2-4 दिन हमारा वो है ये। तो हम जाएंगे उसके बाद। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं कम से कम 6-7 सालों से आ रहा हूँ। 6-7 साल हो चुके हैं आपके पास। और अम्मा आपको कितना साल हो गया है? 10-12 साल हो गया मेरे को। 10-12 साल से आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है ये लास्ट पीढ़ी होगी इन बुग्यालों में, जो चरवाहे के रूप में हम जो इन लोगों को देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाली पीढ़ी कहाँ करती है सब, है ना सर? आपको लगता है कि ये लास्ट पीढ़ी होगी? नहीं करेंगे अब, कोई आने नहीं वाली करेगा। पीढ़ी कुछ नहीं कुछ करने नहीं वाली। करेंगे। हमारे तक ही स्थिति है ये। अब कौन करता है? यहाँ ठंडा है, बर्फ आती है, ठंड खाना पीने का कोई हमारा कोई ठिकाना नहीं ठिकाना है। नहीं है। जो है सब स्टॉक करके लाओ, वो खत्म हो गया, फिर हो गया। बहुत दिक्कत है। पानी की व्यवस्था भी नहीं। पानी नहीं है, लकड़ियां लानी है, रात को ड्यूटी भी करनी हुई और शाम को भी जंगली जानवरों का खतरा अलग है। अभी 1-2 बकरी काट दी हमने यहाँ। अच्छा, बकरी को काट दिया जंगली जानवर जानवरों ने, कुत्तों ने बचा दिया। उसके बाद वो लायक नहीं थे, उसको हमने काट के कुत्तों को भी दे दिया। अभी हमारी 2-4 बकरी खोई है, अभी तक नहीं मिली। यहाँ पर पकड़ दी बाघ ने बकरी। तो हमारे कुत्ते आए, कुत्ते ने छुड़ा दिया। छुड़ाए। ये कुत्ते हैं, ये इन कुत्तों ने यहाँ पर बकरी बाघ ने पकड़ी तो इन्होंने छुड़ाया इनको। फिर बाघ भाग के चले गए यहाँ से। तो उसके बाद हम उठे। यही अटैक कर दिया। हाँ यहीं पर ये भी थे यहाँ पर हमारे साथ वाले हाँ। भी। तो आपके तो पास ये डॉग आए? डॉग आए तो डॉग ने छुड़ा दिया। 2-3 लगे तो इन्होंने पकड़ रहा तो उसको भगा दिया। बकरी जख्मी हुई? बकरी पे जख्म हो गई यहाँ पर। मर गया? उसका गर्दन में लगा दी दांत। इसके गले में आपने कौन सी पट्टी लगाई है, जरा दिखाओ तो। ये खीप कहते हैं इसे। ये सुरक्षा है बाघ के लिए, ताकि कि ये बाघ जो कि इसका वो आक्रमण नहीं करो। सेफ्टी है, इसकी सेफ्टी के लिए बनाए रखा है ये। तो इसके गले की यानी कि इसकी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए तो इसलिए ये लगाए रखा है ये लुआ का बने रहता है। ये लुआ का बने रहता है। ये कांटे है इसमें, ये है कांटे ये। तो ये इसमें घंटी भी लगाए है, पट्टे। ये कुछ बिस्किट है और लो भाई, पूरी सुरक्षा करते हैं, पूरी नाइट जागे रहते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं पूरी। ऑलमोस्ट सबके साथ मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है और असल में जिनके साथ इंट्रोडक्शन होना था ना, वो शख्स अभी मेरे सामने आ गए हैं और इनका नाम है नवीन सिंह। ये भाई साहब रहने वाले हैं बगर गांव से और भाई बता रहे हैं कि यार पहले मैं हाई स्कूल तक पढ़ा, हाई स्कूल के बाद मैं 2 साल दिल्ली जॉब किया, दिल्ली के बाद मन किया कि यार अपने पहाड़ों की तरफ जाऊं, बकरियों को लेकर बुग्यालों की दुनिया में मस्त रहूं। तो भाई यहाँ पे इस बारी फर्स्ट टाइम डांगो बुग्याल में पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छे। कितना समय हो गया यहाँ पहुंचे आपको? हफ्ता हो गया है। अभी भाई का जो एक्सपीरियंस है बुग्यालों का केवल 1 हफ्ते का है और हफ्ते में आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे?
और क्या सीखते हैं, बकरी है कहीं जाना वहाँ देखना। अच्छा, बकरियों को कैसे बुलाते हैं, कैसे भगाते भगाते हैं, हैं। है ना? हाँ। कैसे बैठो कहते हैं, कैसे उठो कहते हैं, मतलब बेसिक तो आ गया आपको। हाँ, इतनी दूर अंडा कैसे पहुंचाते हैं पता है? घर से अंडे बॉइल्ड करके ये बॉयल करके लाए थे, लेकिन यहाँ आती इतनी ठंड हो गई थी इनमें, है ना? दोबारा से बॉयल करना पड़ा। कितना कठिन है ये जीवन। कठिन तो क्या है, फिर थोड़ा सबसे बड़ी बात तो ना कठिन तब लगता है जब आपको किसी काम पे इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है ना, इंसान यहाँ पे घुटने भर बर्फ में भी काम कर सकता है, तो पूरे इंटरेस्ट के साथ रहते हैं। देखिए इनके चेहरे की जो स्माइल है उससे पता चल रहा है कि भाई समर्पित है अपने भेड़ बकरियों के साथ। पूरे 6 महीने या 7 महीने के लिए यहाँ पर आए हैं, समर्पित कर दिया है अपने आप को कि यार मैं अपने मवेशियों को इस बार दिवाली के बाद गांव की तरफ ले जाओगे। हाँ, अभी ग्लेशियरों की तरफ जाओगे। अभी वहाँ जाएंगे ग्लेशियर। सामने वाले पहाड़ों में आप देख रहे हैं ये बर्फ पड़ी हुई है, तो ये है ग्लेशियर। और कुछ समय बाद लगभग 10 से 12 दिन बाद ये यहाँ से रवाना हो जाएंगे इन ग्लेशियरों के लिए। फिर वहां से वापसी होती है दिवाली के टाइम पे, हाँ, क्योंकि बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। और यही स्टाफ रहेगा साथ में। हाँ यही रहेगा। अच्छा, अच्छा मुझे एक चीज मुझे और पूछना था, मोबाइल चार्ज कैसे करते हैं? घर पे बात होती है? हाँ होती है। नेटवर्क रहता है कहीं कहीं? हाँ ऊपर धार पे, ऊपर टॉप वाली हाँ। जगह। प्लेट भी है, बैटरी भी है। सोलर, इनके पास सोलर पैनल है जिससे ये चार्ज करते हैं यहाँ पे। पावर बैंड है। पावर बैंक चार्ज करके लाते हैं। हम्म। और ऐसा भी होता होगा कभी कभी कोई गांव की तरफ चला जा रहा है हाँ, और उसको ही पावर बैंक दे दिया, हाँ। टॉर्च दे दिया कि चार्ज हाँ, करके ला दे, हाँ, हाँ, हाँ। उसी है ना? के साथ करके ऐसा भी रहता होगा। हाँ। और कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी में कोई बीमार हो जाता है, कभी बॉडी पूरी थकी रहती है, तो उस पे कोई मेडिसिन आपको चाहिए होता है, तो वो कहाँ से आता है? वहीं से लाते हैं, वहाँ गाँव से से। गाँव से लाते हैं। मिल जाते हैं। दवाइयाँ गाँव से लाते हैं। हाँ, दवा- मुझे लगता है यहाँ वैसे दवाई की तो कोई जरूरत जरूरत नहीं है, तब भी जरूरत होगी तो हमारे पास मेडिसिन है, अरे रहता है। रहता है। ज्यादा क्या है, ज्वर और बुखार आता है पानी से भीग के, हाँ। वही होता है, हमारे पास दवाई रहती है। हाँ। फिर ज्यादा होगी तो हम भेज देते हैं उनको गाँव। अच्छा, हाँ तुम जाओ दिखा के आओ, 2 दिन में वापिस हो जाते हैं। वापस हो जाते हैं। और परेशानी तो होती है, क्यों नहीं हाँ, होती हाँ, है? पानी वानी खूब पिया करो, हाँ, गर्म पानी पीता हूँ। गर्म पानी पिया करो, अपने पास एक थर्मस या फिर कोई बोतल रखो साथ में। वहाँ बैठ जाऊंगा। पावर बैंक में साइड करना, मोबाइल साइड करना। मोबाइल कितना लगा? अभी बहुत तेज बारिश हो गई है और सब लोग चुपचाप अड्डे में बैठ गए हैं। बकरियां भी चुपचाप बैठ गई हैं और समय कुछ ज़्यादा हो गया इनका, और टाइम बता रहे हैं कि लास्ट 8 बजे तक इनका खाना हो जाता है और बकरियों को लेकर ये चले जाते हैं, लेकिन अभी 9 बज गया है। बारिश बहुत तेज़ हुई, एक होता है कि नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अभी बहुत तेज़ हो रही बारिश, तो दिक्कत हो रही है बारिश में। लाओ, खाते रहो। बाहर पैनल पड़े हैं, वहाँ से कनेक्शन बैटरी में जारी है और चार्ज भी यहीं पर करते हैं। विजय भाई सबके लिए खाना बना रहे हैं और अब हम आप परोसेंगे। नमक नमक कैसा हो रहा है? खाते रहो। बस रात को हम आराम से खाते, दिन को तो ऐसी ठहरा। दौड़ा भागी है, कोई खाया हुआ है ऐसी। बारिश में ही उन्होंने खाना खाया और भागते हुए जाने लग गए हैं, क्योंकि बकरियां वहां से इधर उधर चले गए हैं। ये भाई साहब भी फटाफट खा रहे हैं क्योंकि बकरियां इधर उधर हो गई हैं, समय ज़्यादा हो गया है। चलती बारिश में भोजन चल रहा है और खाने के बाद ये लोग फटाफट से चले जाएंगे। देखो आज लोग लग गए यार, ये बर्फ। एक एक दो दो करके सब निकलने लग गए हैं। लोग आज खूबसूरत दिन है, खूबसूरत बात दिन है। उनके लिए खाना वहीं लगाओगे? कुत्तों के लिए?
लगा दिया बरसाती। बरसाती। अब हमारा खाना हो गया है, ये कुत्ते के लिए दे रहा हूँ, ये कुत्ते के लिए खाना बन रहा है। ये अच्छा। भात रोटी है ये, और सब्जी भी देना है इनको। अब ये शाम को हम जा रहे हैं बकरी के साथ, ये भात बांट दिया है ये, बस ये दाल है। कुत्ते भी बिना सब्जी की नहीं खाते हैं, सब्जी देना जरूरी है इनको। ये रोटी भी देते हैं इनको। पार्टनर है यार। ये रोटी भी है, ये रोटी दे रहे हैं। ये है ये रोटी एक और है ना। ले ले डबुला, अच्छा भाई इधर अपने अड्डे पे ले। आओ ले, आ जाओ। ये डब्बू अच्छा इधर आप। डब्बू आ गया है, डब्बू। बैठ आ डब्बू इधर आ, आ डब्बू। अच्छा अब बात हो गए। हाँ बांधना है इनको। अच्छा। बांधना है, ये डेरा का रेखापाली करेंगे। यहाँ पर कोई चीज ऐसे ना खाना है, जानवर आना नहीं ऐसे देगा। ना खाना, ये ताई क्या है तो बैठ जाए यहाँ पर। सब तैयार हो चुके हैं। आज हमारा प्लान गांव के लिए है और ये लोग आधे रास्ते तक आएंगे अपने बकरियों के साथ में। अम्मा तैयार था? हो तंगार था डिटो बा मटू मट। मटू माटी ढोगा। हाँ। अरे यार अभी पता क्या हुआ, ये सर अम्मा ने क्या कर दिया, अम्मा के पास ये लाइटर था, ठीक है। अम्मा ने सोचा कि यार बारिश में ये भीगा है और इसको थोड़ा गर्म करती हूँ। आग के सामने रखा, ये हो गया ब्लास्ट। बच गए आप, इससे फेस जलता भी, एकदम से ब्लास्ट हुआ। अम्मा भागते हुए बाहर आए। ऐसा दोबारा मत करना, उसमें क्या होता है पता, गैस होता है। हाँ, उसको आग के सामने नहीं रखना होता है, चूल्हे में भी मत रखना इसको, ठीक है। एकदम से आवाज आई बम करके, मैं कह रहा हूँ क्या हो गया। चलो ठीक है। हाँ ठीक है आओ, ओके बाय बाय। ओके बाय बाय। रास्ते तक तो आओ साथ में। ओके ये आ रहे हैं हम, ये बकरी वहाँ पार चली गई है। तो हम बकरी ऊपर को घुमाते हैं। अच्छा फिर अच्छा ठीक सुदाजू। ठीक है, ओके सर। चलो सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं, अलग अलग दिशाओं में, और अम्मा आएंगे आगे रास्ते तक। डॉगी डॉगी बाय 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 बाय। ये डॉग अब यहीं रहेंगे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। चलो अब चलते हैं, यात्रा शुरू हो चुकी है गांव के लिए। ऑलमोस्ट यहाँ से अम्मा आपको कितना समय लगता है गांव पहुंचने के लिए? 2-4 घंटा। क्या? 2-4 घंटा। अम्मा भी यहाँ से अलग चले गए। अब हम केवल 3 लोग गांव की तरफ निकलेंगे, और जो चरवाहे हैं वो अपने बकरियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खुशी यार, मौसम अब किलर होने लग गया है। यहाँ भी कभी चरवाहे रहते होंगे। फिलहाल हम लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे एक नए गांव, एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए। जय उत्तराखंड, जय हिमालय। अगर हल्की सी मिस्टेक हो जाए ना, आदमी गया। ये भी भेड़ पालकों का अड्डा है, देखिए यहाँ भी रहते हैं भेड़ पालक। धीरे धीरे अभी शिफ्ट होंगे, बस इसमें इसकी छत लगानी है। क्या हाल है? ये क्या लेकर आ रहे हैं आप? रूगी है भाई। रूगी। तो ये है रूगी, और देखिए सामने तो सब्जी और अचार बनता है इसका। अचार बनता है। हाँ सब्जी और अचार। गांव से जब हम बुग्यालों के लिए आते हैं ना, मतलब जो गांव के जो बुजुर्ग होते हैं, सबका यही कहना होता है कि यार रूगी लेके आना। उन लोगों ने खाया है, इसका टेस्ट उनको पता है, तो सबकी यही मांग रहती है। और जब भी आप बुग्याल जाओगे तो रूगी लेके आना। प्रहलाद भाई और ये लोग सुबह पता नहीं कितनी जल्दी उठे और रूगी देखने गए। पूरी रूगी कितना किलो गए? 5 किलो समथिंग। 5 किलो करीब है रूगी। और भाई सरसों ही मान के चलो। चलो वाह, सामने का व्यू देखो यार, कितना बढ़िया लग रहा है। ऐ जा रे चत बैसाखा मेरो मुन शारा, क्या भलो रंग रंगीलो मिलम जोहारा।